नमो नमः बच्चों। बच्चों हम इस लेक्चर में आज समास प्रकरण के ही विषय को आगे रखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना कि समास का सामान्य परिचय, जितने भी कितने प्रकार के समास होते हैं उनका परिचय जाना, समास की परिभाषा जानी बच्चों। तो इस और साथ ही जो महर्षि पाणिनि जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है बच्चों अष्टाध्यायी, उसमें जो सूत्र दिए हुए हैं समास के उनके बारे में जाना। अब देखिए बच्चों, इसमें अष्टाध्यायी में जो सूत्र दिए हुए हैं जो मैंने आपको कल भी बताए थे, आपको मैं उसको टेबल दिखा देती हूँ बच्चों। ये देखिए आप यहाँ इसमें महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित जो अष्टध है उसमें समास प्रकरण से संबंधित सूत्र अध्याय 2 में दिए गए बच्चों। समास जो इसमें प्रारंभ होता है 2-1-3 द्वितीय अध्याय के पहले पाद के तीसरे सूत्र, यहाँ से जो है समास का अधिकार शुरू हो जाता है बच्चों। यह सूत्र क्या है? प्राक कडारात समास है। यहाँ से समास शुरू होता है। इसमें सबसे पहले जो अव्ययभाव समास है उसके लिए देखिए 2-1-5 से आरंभ है बच्चों, और ये कहाँ तक है? ये 2-1-21 तक। द्वितीय अध्याय के पहले पाद का 21वां सूत्र, यहाँ तक इसमें अव्ययभाव समास के सूत्र हैं सारे। इसके बाद बच्चों इसमें तत्पुरुष समास है जो 2-1-22 से आरंभ होता है, और ये कहाँ तक है आप देखिए, यह आता है बच्चों 2-2-22 तक। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 22वां सूत्र यहाँ तक है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो सूत्र आए हैं वह तत्पुरुष समास के हैं। कुल 108 सूत्र हैं समास के जो महर्षि पाणिनि जी द्वारा अष्टाध्यायी में दिए गए हैं। इनमें से 72 सूत्र तत्पुरुष समास के हैं बच्चों। इसके बाद आप देखिए यहाँ इसके बाद बहुव्रीहि समास है जो 2-2-23 से शुरू होता है शेषो बहुव्रीहि सूत्र से, और ये कहाँ तक है? 2-2-28 तेन सहित तुल्य युग है। द्वंद्व समास इसके बाद आता है जो 2-2-29 से आरंभ होता है बच्चों, चौथे द्वंद्व से, और ये कहाँ तक है? अंतिम है 2-2-38 कडारा कर्मधारी, जहां तक समास है बच्चों। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 38वां सूत्र कडारा कर्म धराए तक, यहाँ तक ही जो है समास है बच्चों। तो ये 2-1-3 से ये आरंभ होते हैं समास, और 2-2-38 तक बच्चों ये समास है इसमें। तो बच्चों समास के कुल 108 सूत्र जो ही आपको बताए थे, ये महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ पर ही थे बच्चों, आधारित जो कल आपको बताए थे। अब इसमें बच्चों आप देखिए कि महर्षि पाणिनि जी का जो व्याकरण है वह सर्वांगपूर्ण है बच्चों। इसमें सर्वांगपूर्ण से क्या तात्पर्य है कि सब व्याकरण के जितने भी जो भी विषय हैं उन्होंने सबका यहाँ वर्णन किया है। किसी भी विषय को, जो कोई भी विषय जो है व्याकरण का विषय अछूता नहीं है। तो बच्चों देखिए कि संस्कृत व्याकरण के इतिहास में भगवान पाणिनि जी का जो नाम है वो अमर ज्योति के तुल्य देदीप्यमान है, क्योंकि उनका ग्रंथ, उनकी रचना ही ऐसी है, सर्वांगीण, जो सर्वांग पूर्ण है, ऐसी उनकी रचना है, व्याकरण का जो आधार है। अब बच्चों इसमें क्या है कि जो ये ग्रंथ है अब अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि द्वारा कृत है, इस ग्रंथ को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए अष्टाध्यायी पर अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी गई। अब देखिए इन टीकाओं में जैसे आपने सुना भी होगा, इसमें महर्षि कात्यायन जी ने भी इस पर जो है टीकाएं लिखी हैं, महर्षि कात्यायन जी हैं। और बच्चों इसमें जो नाम है दूसरा क्या है, इसमें भर्तृहरि जी हैं, पतंजलि हैं बच्चों। अब देखिए इसमें अष्टाध्यायी को, अब यह इन्होंने क्या भाष्य और टीकाएं तो लिखी गई बच्चों बहुत अष्टाध्यायी ग्रंथ पर, लेकिन अष्टाध्यायी को सरल और सुबोध बनाने के लिए, ताकि सरल भाषा में ये आम जन तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए भट्टोजी दीक्षित, जो देखिए इसमें जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसमें, इनके द्वारा तो क्या लिखेंगे हैं बच्चों, इसमें अनेक भाष्य और टीकाएं। इसके बाद कौन से हुए हैं आचार्य, इसमें आचार्य भट्टोजी दीक्षित। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी ग्रंथ को और अधिक सरल बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। किसकी? सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ बच्चों। इन्होंने इसकी रचना की बच्चों। इसमें क्या अष्टाध्यायी के जो सूत्र थे उन सूत्रों को 14 प्रकरणों में इन्होंने विभक्त किया। अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं? इसके अंदर बच्चों जो सूत्र हैं वो लगभग 4000 सूत्र माने जाते हैं, लगभग 4000 सूत्र है। किसमें? अष्टाध्यायी में बच्चों, अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, कुल इतने सूत्र हैं। अब देखिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इस ग्रंथ में
इन सभी सूत्रों को 4000 सूत्रों को कितने प्रकरणों में विभक्त कर दिया? 14। तो इन्होंने इस ग्रंथ में क्या किया? 14 प्रकरणों में विभक्त कर दिया। किसको विभक्त किया बच्चों? इन सूत्रों को, 4000 सूत्रों को इनमें कर दिया, 14 प्रकरणों में विभक्त किया। अब देखिए इसके पश्चात जो है भट्टोजी दीक्षित, आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुए, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, आचार्य वरदराज। देखिए यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ, इनके शिष्य हैं बच्चों ये, इनके आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं आचार्य वरदराज। इन्होंने क्या बच्चों, इसको और अधिक सरल बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। किन्होंने? आचार्य वरदराज जी ने। यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बच्चों। इन्होंने जो है बाल उपयोगी व्याकरण के ग्रंथ लिखे, 2, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। मैं इनके यहाँ नीचे नाम लिख देती हूँ, इनके द्वारा 2 जो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक है बच्चों इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा है बच्चों इसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये 2 बच्चों ग्रंथ लिखे हैं। तो क्या बाल उपयोगी व्याकरण के ग्रंथ है बच्चों, ये दोनों ही। इसमें इन्होंने क्या किया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो आपने देखा होगा, इसमें सूत्र जो हैं, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं बच्चों? 4000। लेकिन इस लघु सिद्धांत कौमुदी में लगभग जो सूत्र हैं वो कितने हैं? 1200 सूत्र। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसमें। इसमें जो है लगभग कितने सूत्र हैं? 1200 सूत्र हैं बच्चों। अब आप देखिए यहाँ अष्टाध्यायी में सूत्र कितने थे? लगभग 4000। लेकिन आचार्य वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्रों में इनको कर दिया, संकलित कर दिया बच्चों? लगभग 1200 सूत्र है इतने में। और ये कितने प्रकरण में विभक्त है? 11 प्रकरणों में। अब देखिए यह जो सूत्र है बच्चों इसमें, यह बच्चों 11 प्रकरणों में विभक्त है। इन्होंने जो है बच्चों और सरल कर दिया। अब देखिए जो ग्रंथ यहाँ लिखा गया था इनके गुरु के द्वारा, आचार्य भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, इसमें देखिए 14 प्रकरण थे। इन्होंने क्या किया? इसे और अधिक सरल कर दिया और उन्हें 11 प्रकरणों में विभक्त कर दिया, जिसके अंदर लगभग 1200 सूत्र थे। अब इन 11 प्रकरणों में बच्चों क्या है, जो समास आता है वह कौन से प्रकरण संख्या है? 9। इसमें बच्चों प्रकरण संख्या है 9। वह क्या है? समास की। कितनी आती है ये प्रकरण संख्या है बच्चों? यहाँ लिख देती हूँ मैं, 9 है यह संख्या। इसमें क्या है? समास। समास थी। समास के साथ साथ बच्चों इसमें क्या है? अव्ययभाव से जो संबंधित जो सूत्र हैं इसमें, वह क्या है? कहाँ से शुरू होते हैं? अब देखिए इसमें हम समास प्रकरण कर रहे हैं, तो यह समास जो है इसके अंदर 11 प्रकरणों में से 9वां जो प्रकरण है वह किसका है? समास का है। और इसमें भी जो सूत्र हैं और इसके अंदर जो अव्ययभाव से संबंधित बच्चों जो सूत्र हैं वह कहा 910 से 924, क्योंकि हम सबसे पहले कौन सा समास करेंगे? अव्ययभाव समास। तो इसमें यहीं से लिख देते हैं, इसमें 910 से 924 तक जो सूत्र हैं बच्चों, ये कौन से हैं? अव्ययभाव समास के। ये कुल बच्चों कितने सूत्र हैं? अब 15। अर्थात इसका क्या मीनिंग हो गया बच्चों? यहाँ 910 से लेकर के 924 तक के जो सूत्र हैं वो कुल कितने हैं बच्चों? 15 सूत्र हैं। ये कुल 15 सूत्र हैं जो किससे हैं बच्चों? किसके हैं? अव्ययभाव समास के। 910 से लेकर 924 तक के ये सारे सूत्र जो हैं बच्चों अव्ययभाव समास के हैं। तो आप देखिए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ अव्ययभाव समास जो आपका है। ये देखिए, यह है बच्चों लघु सिद्धांत कौमुदी में है, जो आचार्य वरदराज जी की जो लिखी हुई है। इसमें देखिए यहाँ से ये अव्ययभाव, यहाँ से इसमें समास शुरू हो रहा है, आरंभ हो जाता है बच्चों। यह देखिए पहला इसमें सूत्र आ रहा है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए अव्ययभाव, यहाँ इसमें यहाँ से ये पहला आरंभ हो रहा है। इसमें देखिए पहला है, दूसरा, इसी तरह से आप देखिए इसमें ये तीसरा, चौथा और ये 5वां, 6वां सूत्र है।
देखिए ये 7वां आ गया है, 8वां है बच्चों इसमें। अब देखिए इस प्रकार से ये 9वां नदी भी शेषर 10 और 11 पे अविभाव शर्त प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति पे है, और 12वां अनिश्चय सूत्र है, 13वां 14वां और ये अंतिम जो इसमें 15वां 6। यहाँ तक बच्चों इसमें क्या है, 15 सूत्र है इसमें बच्चों कुल। किसमें? लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसके अंदर। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ साथ साथ इसमें क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ इससे संबंधित जो अष्टाध्यायी सूत्र की संख्या वह भी बच्चों मैंने इसमें लिख दी है। देखिए आप इसमें, अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र की है 924 जो मैंने अभी आपको बताया है। ये देखिए ये कहाँ से है, ये देखिए बच्चों इसमें अभी मैंने आपको बताया था लघु सिद्धांत कौमुदी में 910 से ये शुरू है और 910 से लेकर के ये कहाँ तक है, 924 तक। देखिए मैंने अभी आप इसमें लिखा था, ये रहा 910 से 924, ये कुल कितने 15 सूत्र हैं। ये देखिए अब इसमें ये यहाँ लिख दी इसकी संख्या, साथ ही बच्चों मैंने इसमें अष्टाध्यायी के जो सूत्र की संख्या वह भी लिखी है। देखिए ये द्वितीय पाद का पहले अध्याय का 5वां सूत्र है अष्टाध्यायी में। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी संख्या 910 है, तो ये 910 से लेकर के और देखिए आप अंतिम तक जो इसकी आ रही है 15 सूत्रों में, वह कितनी है बच्चों इसमें, ये 924। और साथ ही अष्टाध्यायी में कौन सा, ये 5वें अध्याय का चौथे पाद का 111 नंबर का सूत्र है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये अष्टाध्यायी सूत्र, अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं बच्चों उनकी संख्या भी मैंने साथ में ही लिख दी है, ताकि जब हम सूत्र को करेंगे तो आपको ध्यान में रहे। तो बच्चों अब देखिए हम इसके बाद अब जो समास आरंभ करेंगे बच्चों, अव्ययभाव है, आप ये तो जानते हैं। पहला हम समास करेंगे वह अव्ययभाव है। अव्ययभाव के अब देखिए कुल कितने सूत्र हैं, 15, जिसे हम आरंभ करेंगे। इसमें इसे आरंभ करने से बच्चों पहले जो है, आरंभ करने से पहले थोड़ा सा जो अव्ययभाव समास के बारे में इसमें जो आप जानते भी हैं, कल बताया भी था आपको कि अव्ययभाव समास जो होता है इसका प्रथम जो पद है वह क्या अवयव होता है बच्चों। यह आप जानते हैं, इसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। पूर्व पद होता है, पूर्व पद के अर्थ की इसमें प्रधानता होती है। और पूर्व पद जो होता है बच्चों में क्या है, एक अवयव होता है। जैसे आप देखिए इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ यहाँ इसमें, इसका उदाहरण है जैसे इसमें हम करते उपकृष्णम। जैसे देखिए ये पद है उपकृष्णम है। अब इसमें आप देखिए यहाँ उप जो है ये एक अवयव है, ये क्या है इसमें पूर्व पद है, ये क्या है उत्तर पद है। पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, इसके अर्थ की प्रधानता होती है बच्चों यहाँ पर, और ये एक अवयव होता है, यह पूर्व में ही होता है, अतः इसे अव्ययभाव समास इसलिए कहा जाता है, अवयव आने के कारण ही। तो बच्चों इसमें एक तो यह था कि जिस समास का प्रथम जो पद है वह अवयव हो, अर्थात जो पूर्व पद होता है वो अवयव होता है, वह कौन सा समास है, अव्ययभाव। साथ ही बच्चों इसमें दूसरा क्या है कि इसमें अवयव होने के साथ साथ करें इसमें संख्या भी हो। संख्या से कैसे इसमें तात्पर्य है, आप ये सोच रहे होंगे संख्या तो द्विगु समास में आती है। बच्चों इसके अंदर संख्या है, लेकिन किस प्रकार की संख्या, कैसी है, वह केवल नदी और ऋषि के वंशवाचक पद के साथ होनी चाहिए, ऐसी संख्या। किसमें, नदी और ऋषि के, मैं इसे यही लिख देती हूँ बच्चों, वह नदी व क्या है ऋषि के वंशवाचक पद की, वंशवाचक पद, इनकी संख्या होनी चाहिए बच्चों उसमें, तो ऐसा समास भी अव्ययभाव समास कहलाता है। और साथ ही बच्चों इसमें अव्ययभाव समास जो है उसको नित्य समास भी कहा जाता है। अब इसे नित्य समास क्यों कहते हैं, देखिए ये वैसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि इसे नित्य समास क्यों कहा जाता है, या अव्ययभाव समास जो है वह किस प्रकार का समास है, कौन सा समास है, नित्य समास क्यों कहते हैं बच्चों से, अब आप इसके बारे में जानिए। जहाँ क्या है, जिसके अंदर जो है इसमें स्वय पद अर्थात इसके क्या है, इसके अपने जो पद होते हैं बच्चों उनका इसमें जो है वो विग्रह नहीं आता। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। आप ये जानते होंगे, जैसे देखिए अभी उपकृष्णम है, इसमें क्या स्व पदों का इसमें विग्रह नहीं होता है। इसमें उप और कृष्णम क्या है, दोनों इसी के पद हैं, लेकिन जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या उसमें उप आता है, उसमें नहीं आएगा। उसमें कृष्ण से समीपम आ जाएगा, लेकिन उप नहीं आएगा। तो जिसमें उप नहीं आता अर्थात क्या है, अब उप इसमें नहीं आता है, ये अस्वपद विग्रह हो गया, तो अस्वपद विग्रह नित्य समास होता है। अर्थात जिसका कोई विग्रह वाक्य न हो वह कौन सा समास होता है, नित्य समास। कहने का अर्थ क्या है बच्चों, इसमें इसका जो है ये पद है हमारा, इसमें क्या हो,
अस्वपद विग्रह। देखिए अस्वपद, साथ में क्या है? विग्रह। स्वपद होता है अपने पदों का, अर्थात जो पद इसमें दिए हुए, जैसे उप दिया हुआ है, कृष्णम दिया हुआ है, तो जब विग्रह करते हैं हम इसका, तो उसमें यही दोनों ही पद आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या उप आता है विग्रह करते हुए? नहीं आता। उसके उसके स्थान पर क्या आ जाते हैं? उसमें समीपम आ जाएगा। इसमें देखिए कृष्ण से समीपम, अब उप के स्थान पर समीपम आ गया, उप तो नहीं आया, तो ये इसलिए क्या हो गया? स्वपद न होकर के ये क्या हो गया? अस्वपद हो गया। स्वपद तो होता है जिसमें अपने ही पद आए विग्रह करने पर, लेकिन ये अपना पद नहीं आ रहा है, इसके स्थान पर इसके अपेक्षा दूसरा ही पद आ रहा है, समीपम। इस कारण से ये क्या? अस्वपद विग्रह है यहाँ। तो जो अस्वपद विग्रह होता है बच्चों, वही नित्य समास होता है, अर्थात जिसमें अपने पदों का विग्रह ना हो। अब आप देखिए इसमें यहाँ इसका जो हम अब विग्रह करते हो कृष्णम का, इसका विग्रह मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। देखिए इसका आएगा कृष्ण से, और साथ ही आ जाएगा समीपम। अब आप देखिए यहाँ पर ये इसमें से उप और कृष्णम, ये दो पद थे बच्चों इसमें। इसमें यहाँ कृष्ण से तो आ गया, साथ में उप तो नहीं आया, उप के स्थान पर क्या आ गया? समीपम आ गया। अर्थात जहां अपने पदों का विग्रह ना हो, यह पद नहीं आते हो, अलग ही पद आए, अस्वपद विग्रह होते हैं, वहां नित्य समास होता है बच्चों। यह इसकी विशेषता है। अब आपसे पूछा जाए, इसमें पेपर में प्रश्न आ जाता है कि यह किस प्रकार का समास है, तो यह क्या है? नित्य समास है। यह इसमें पूछ लिया जाता है बच्चों। और साथ ही इसमें जो पूर्व पद कैसा होता है? अव्यव। इसमें प्रधानता किसकी होती है? पूर्व पद के अर्थ की। पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती बच्चों, इसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ध्यान रखना इसका। पूर्व पदार्थ प्रधाना, वह कौन सा समास है? अव्ययभाव समास इसके अंदर। और साथ ही बच्चों इसमें कुछ और भी इसकी विशेषताएं, जैसे देखिए आप इसमें, यदि अव्ययभाव समास वाला जो शब्द होता है अकारांत है, तो उसका रूप पंचमी को छोड़कर सभी जगह एक जैसा ही रहेगा। अब आप जैसे यह देख लीजिए, आप इसमें उपकृष्णम जैसे यह पद है, अब इसमें क्या है? यह अकारांत होगा तो पंचमी को छोड़कर सभी जगह एक जैसे। अकारांत से क्या तात्पर्य? अंत में जिसमें ए आता, ए की ध्वनि है, जैसे उपकृष्णम अब इस तरह के जो है, अब यहाँ क्या ए है, तो बच्चों इसमें इसका रूप पंचमी को छोड़कर सभी जगह एक जैसा ही रहेगा, केवल पंचमी में अलग होगा। और यदि ये जो पद होता है बच्चों, कौन सा? अव्ययभाव समास वाला जो शब्द जो अकारांत है, तो पंचमी को छोड़कर सभी जगह एक जैसा रहेगा। यदि अकारांत नहीं है तो क्या होगा? उसमें कोई भी विभक्ति नहीं दिखेगी। जैसे आप देखिए इसका उदाहरण, आपने ये उदाहरण भी इसमें सुना होगा। इसका उदाहरण क्या आता है बच्चों? जैसे देखिए अधिहरि, अधिहरि है, अंत में देखिए ई है, इकारांत है बच्चों, ये अकारांत नहीं है, ये क्या है? इकारांत है। इस तरह के जो उदाहरण है उसमें आप इस चीज का ध्यान रखें कि इनके क्या है, इनमें कोई भी विभक्ति नहीं दिखेगी। साथ ही बच्चों इसमें एक महत्वपूर्ण और विशेषता है इस समास की, अव्ययभाव समास की, इसमें कि इसके जो इस अवयव के, अर्थात ये जो समास बनता है बच्चों, अविभाव से बना हुआ जो संपूर्ण जो शब्द वो समर्थ शब्द होता है, वो क्या हो जाता है? नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है। अर्थात अब यह जो पद बना है उपकृष्णम, यह क्या है? नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होगा। इसी तरह से जैसे ये अधिहरि है, अविभाव समास से युक्त बना हुआ पद है बच्चों ये। तो अविभाव समास में बने हुए जो पद होते हैं, जो समर्थ जो शब्द बनते हैं, वह नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब आपसे यह पूछ लिया जाए इसमें कि अविभाव जो यह समास है, इससे बने हुए शब्द कैसे होते हैं, तो बच्चों इसमें आप क्या लिखेंगे? नपुंसकलिंग इसमें। तो बच्चों इसकी जो विशेषताएं आपने क्या जानी है आज? अविभाव समास की किससे बना हुआ जो पद होता है, जो शब्द इससे बनता है, वह नपुंसकलिंग होता है। दूसरा, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद इसमें अवयव होता है। और पूर्व पद की भी प्रधानता कैसे? पूर्व पद के अर्थ ही बच्चों, ध्यान रखना है इसका, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है इसके अंदर। और साथ ही इसकी विशेषता क्या है कि यह कौन सा समास होता है? नित्य। इसे कैसा समास कहा जाता है? नित्य समास कहा जाता है बच्चों इसे। इसके बारे में बच्चों अब हम आगे और विस्तार से जानेंगे इससे अगले लेक्चर में। अब हम देखिए इसे आरंभ करेंगे इसके पहले सूत्र से, यहाँ से इसे अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे। जितने जो 15 सूत्र जो दिए हुए हैं बच्चों, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास से हम और अधिक परिचित होंगे बच्चों। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम यहाँ से इसे आरंभ करेंगे पहले सूत्र से। तब तक के लिए बच्चों आप इसी प्रकार से अपने जो इस पे
प्रश्न जो बनते हैं बच्चों वो उनका भी निर्माण कीजिए। साथ ही इसमें हम सूत्रों से, उदाहरणों से समझेंगे। अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अस्तु नमः।